रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज का यह 28वां पड़ाव भी 27वें पड़ाव की तरह ही शोक संतप्त है, स्तब्ध है, क्योंकि आज भी भारतीय सिने जगत के एक बहुत ही लोकप्रिय कलाकार का दुखद निधन हुआ है। दुखद निधन इसलिए कि ऋषि कपूर साहब भी इरफान खान की तरह ही कैंसर से पीड़ित थे। पिछले वर्षों उनका भी बहुत गंभीर उपचार चला, लेकिन वो भी अचानक अनायास अस्वस्थ हुए और इरफान भाई की तरह ही हॉस्पिटल जाने के बहुत ही कम समय बाद वो इस दुनिया से चल बसे। आमतौर पर हमारे समाज की प्रवृत्ति क्या होती है कि कभी कभी बहुत गुणी व्यक्ति के भी कुछ अवगुण याद करती रहती उनके जाने के बाद, और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अवगुणी व्यक्ति के केवल एक आध गुणों की चर्चा के जरिए ही उसको याद किया जाता है। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में एंटनी के पात्र से कहलवाया है, The evil that men do lives after them, and good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. इंसान जो भी अपराध करता है वो उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है, और उसकी अच्छाइयाँ हड्डियों के साथ ही दबा दी जाती हैं, और सीजर के साथ भी यही होने दो। खैर, ये तब की बात है। अलग अलग देश काल और परिस्थितियों में अलग अलग समाजों का स्वभाव बदलता रहा है, प्रवृत्तियां बदलती रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी देश काल और परिस्थिति हो, हमें किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन से उन महत्वपूर्ण मानवीय पक्षों को अपने स्मृति पटल में लाना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, कर्म में लाना चाहिए, जो मानव जीवन के लिए, संपूर्ण मानव जीवन के लिए या किसी क्षेत्र विशेष में बेहतर प्रगति या उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए अपनाई जानी चाहिए। तो ऋषि कपूर साहब जो बहुत कुशल अभिनेता थे, हम अभिनेताओं को, क्योंकि हम अभिनय मार्ग के, अभिनय कला के सहज मार्ग की बात कर रहे हैं, तो उनके कला जीवन से ये प्रेरणा लेनी है कि उनके अभिनय में स्फूर्ति का, ऊर्जा का और रचनात्मक आनंद का एक बहुत ही अच्छा समन्वय रहता था, और इन सब को मिलाने के बाद भी उनका अभिनय जो था बड़ा सहज होता था, बड़ा नैसर्गिक होता था। हम यहाँ पर इन बातों की चर्चा को प्रसंग में न लाएं कि वो उन्होंने क्या फिल्म की, कौन सी फिल्म की, इससे हमें मतलब नहीं है अभी। कि जैसा मैंने कल इरफान खान साहब के बारे में बात करते हुए मैंने उस पक्ष की बहुत बात की जो कलाधर्मिता को मानवीय और सामाजिक सरोकार से जोड़ती है, और जो दर्शक का, अभिनेता और दर्शक दोनों का एक मनुष्य के रूप में गुणात्मक विकास करती है। अब आज हम उस पर हमने बहुत चर्चा कर ली, तो आज हम केवल अभिनय के मार्ग पर हम किन बातों की ओर हमारा ध्यान इंगित जाना चाहिए, और किन बातों को अभिनेताओं ने अपने जीवन में प्रेरणा के स्तर पर लाना चाहिए, वो है स्फूर्ति। स्फूर्ति शरीर की भी होती है, मन की भी होती है,
और मन की होती है तो शरीर अपने आप स्फूर्तिवान होता है। हालांकि उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि शरीर, ये अभिनय कला के सूक्ष्म के से पहले जब हम स्थूल उपकरणों की बात कर रहे थे, उसमें शरीर वाले उपकरण की जब हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य पर भी हमने शरीर के लचीलेपन के बराबर ही ध्यान दिया था। स्वस्थ शरीर होगा तो वो ऊर्जावान होगा, स्फूर्तिवान होगा, और हम निरंतर अभ्यासों से उनमें शरीर के हर जोड़ तोड़ मांसपेशी में एक लचीलापन लाएंगे, जिससे भांति भांति के चरित्रों के निर्वाह में हमको अनुकूल भंगिमा बनाने में, अनुकूल गति करने में सहजता हो, सहयोग मिले शरीर का। लेकिन सबसे पहले मन की स्फूर्ति, तो मन में स्फूर्ति लाना अभिनेता को अत्यंत आवश्यक है। किसी में स्वभावतः होता है, किसी में प्रयास से, अभ्यास से लाया जा सकता है। उन अभ्यासों का जिक्र हमने मन को अनुभूति परक बनाने और कल्पनाशील बनाने के लिए कुछ अभ्यास हमने बताए, तो उनमें स्फूर्ति का भी अपने आप एक समावेश है। और आगे आज के बाद हम मन रूपी सूक्ष्म उपकरण के विकास के लिए और भी हमें और बात करनी है। हम संवेदना पर चल रहे थे और जीवन के चरम सत्य, चरम यथार्थ, मृत्यु से हम लोगों का एक गहरा संवेदनात्मक अंतर संबंध बन रहा है अपने बहुत ही प्रिय और बहुत लोकप्रिय लोगों के देहावसान के कारण। तो संवेदना का एक पक्ष बिना उसमें चर्चा किए और बिना विश्लेषण किए ही उसका हमें एहसास हो रहा है। तो जो चीज़ एहसास में आ जाती है तो उसकी चर्चा करना, उसकी गाथा गाने से ज़्यादा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता ना, एहसास कई चीज़ों का ऐसा होता है जो शब्द में नहीं बंध पाता। मैंने एक बार सूरदास जी के एक पद की 2 लाइनें कही थी ना, जब वो परम सत्ता से उनका साक्षात्कार होता है तब उसका वर्णन करना, उस एहसास का वर्णन करना उनके लिए कठिन हो जाता है। वो कृष्ण की बाल लीलाओं का तो वर्णन बड़ा अलंकारिक और कवित्व कौशल से करते रहते हैं, लेकिन जब उस तत्व की बात आती है तो वो कहते हैं, अवगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे ही मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अवगति गति कुछ कहत न आवे। इसी प्रकार जीवन के चरम बिंदुओं, चरम जो पड़ाव हैं, उनसे संबंधित जो अनुभूतियां हैं, वो घटनाएं स्वतः हमारे भीतर संचरित कर देती हैं। हमें किसी और की व्याख्या या उस घटना के प्रभाव की व्याख्या उतनी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, उस अनुभूति से, उस एहसास से हमारा क्या भला होने वाला है एक कलाकार के रूप में, और अपने मार्ग में चलते हुए साधना के मार्ग में हमें क्या सहयोग मिलने वाला है, इसकी चर्चा परिचर्चा की जा सकती है और की जानी चाहिए। तो हम फिर से आते हैं इस मुद्दे पर कि ये जो हमारे अत्यंत लोकप्रिय लोगों का देहावसान हुआ है, कला जगत से, अभिनय जगत से जुड़े हुए महान कलाकारों का, तो इनकी विधा से हम अपने खुद को उस विधा में मजबूत करने के लिए, पारंगत करने के लिए उनके जीवन से जिन तत्वों का अवगाहन कर सकते हैं, जिनको अपने भीतर उतार सकते हैं या जो उतारने योग्य हैं, उन पर जरूर ध्यान दें। और ये सब बातें भी तब हो पाएंगे जब हमारे भीतर संवेदनशीलता का लक्षण होगा। संवेदनशीलता नहीं होगी तो हम मैकेनिकली उसकी कॉपी करेंगे, रट लेंगे, लेकिन जब हमें अपने जीवन में, अपने काम में उसको क्रियान्वयन उसका करना होगा तो उसके पीछे हमारी अनुभूति नहीं होगी, हमारा मन नहीं होगा, हमारे मस्तिष्क द्वारा रटा गया और हमारे द्वारा सीखे गए शिल्प के सहारे से वो कुछ काम बन तो जाएगा, लेकिन बगैर संवेदनशीलता के वो मन पर अनुभूति की तरह अवतरित नहीं होगा। और जब मन पर अनुभूति की तरह अवतरित नहीं होगा तो हम
शिल्प के गुलाम होकर काम करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संवेदना का संसार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। आगे भी मुझे लगता है 2-3 दिन और इन पर बहुत ही विशद रूप से चर्चा होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि संवेदना के किसी भी पक्ष पर बात ना छूटे। अब हम कल की प्रतीक्षा करते हैं। आज के लिए मैं यहीं पर विराम चाहता हूँ। नमस्कार।